स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल मैथ्स और इसमें चल रहा है अनुपात एवं समानुपात चैप्टर 12th A। हमने अब तक कर लिए थे 80 क्वेश्चंस और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 यानी 81 क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है, 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25। तो इसमें क्या है, x की वैल्यू पूछिए। देखिए मैंने आपको बताया था जब ऐसे समानुपात या बराबर में ऐसे अनुपात दे रखे हो तो उसमें क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे और इसकी गुणा इससे, यानी बाहर की बाहर से और अंदर की अंदर से। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। जब इसकी गुणा इससे होगी तो ये कितना आ जाएगा, 1/x² इज इक्वल टू 1/5 गुणा 1.25। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि x² यहाँ पहुँचेगा, x² बराबर ये और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 गुणा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए हम क्या करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² बराबर मान लो तो ये आपका आ जाएगा 6.25 गुणा करने के बाद। इसका क्या करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे और ये 2 जीरो लगा लिए। अब x की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, x बराबर कितना आ जाएगा 625/100। इस पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब आपको पता है इसके वर्गमूल कितना होता है 25 और इसका कितना होता है 10। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा है इसने, यदि x बराबर 1/3y है तथा y बराबर 1/2z है, तो हमें निकालना क्या है, x, y और z की वैल्यू हमको निकालनी है। अब ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर y/3 और इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर z/2। इसके बटे में हमने 1 मान लिया, इसके बटे में भी 1 मान लिया। मैंने ये बताया था जब भिन्न में ऐसे दे रखा हो तो जो जिसके नीचे होगी वही उसकी वैल्यू होती है। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू यहाँ 3 होगी इस वाले में ना। और इससे क्या होगा, इससे y की वैल्यू 1 होगी और z की वैल्यू 2 होगी। तो हमको ये मिल गई। हमको क्या चाहिए, ये। तो ये निकालने के लिए बहुत आसान तरीका आपको बताया हुआ है। यहाँ पर x y की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू 1, y की 3 और y की यहाँ से 1 और z की 2। तो अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। इसका एक अनुपात निकाल लीजिए। कैसे गुणा करेंगे, 1 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। यह आ गया आपका एक अनुपात। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन क्या कर रहा है बी, यानी ये बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ ना आया हो कि ये इस तरीके से कैसे लिखते हैं, वैसे तो जो इसके नीचे बटे में वैल्यू होती है वो उसी की वैल्यू होती है। नीचे x के नीचे 1 है तो x की वैल्यू, y के नीचे 3 है तो y की वैल्यू। अगर ऐसे समझ में ना आए तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x बराबर 1y। या फिर इसको अब यहाँ से देख लीजिए, x का कोफिशिएंट y की वैल्यू और y का कोफिशिएंट x की वैल्यू। यहाँ से भी अगर समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे, x/y बराबर 1/3। इसकी x y इधर ले आओ और x इधर चले जाओ, तो भी आप क्या लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 1/3 आ गया है ना। तो आप कैसे भी कर लेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 83 ये क्या कह रहा है, a अनुपात b बराबर कितना है, c अनुपात d। तो हमको क्या चाहिए, ma प्लस nc का अनुपात चाहिए हमको mb प्लस nd के साथ। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कितना होगा। देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि a अनुपात b को हम क्या लिख सकते हैं, a/b और b c अनुपात d को क्या लिख सकते हैं,
C/D। या तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसे x मान लिया और हमने क्या किया, इससे हम a की वैल्यू निकाल लो, bx आ जाएगी, या c की वैल्यू dx आ जाएगी। एक तो तरीका इसका ये है कि ये इसमें रख के निकाल लो, तो इससे थोड़ा सा आप लेंदी भी पड़ सकता है। और इससे अगर ना करना चाहो तो आप सीधे सीधे एक काम करना, हमको ये पता है कि जब ये दोनों, अब इतना देखिए, जब ये चीज़ें हैं तो आपको ये बताया था कि जब इसकी अगर इस तरीके से दे रखा हो तो ये दोनों बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब क्या है कि a की वैल्यू c के बराबर होगी। भाई यही तो है ना कि जब यहाँ पर अगर मान के चलो 1:2 होता तो हम क्या बोलते कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है, वो 2 है। इसको भूल जाइए, अभी छोड़ो इसे। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, a बराबर क्या है, c है, और b बराबर क्या है, वो d है। यही तो हुआ ना इसका मतलब। तो अब ये चीज़ें इसमें रखेंगे, क्या रखेंगे, तो c बराबर तो हम रखते हैं a, यानी c की जगह तो यहाँ रख देंगे a, और d की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पर b, क्योंकि d क्या है, b के बराबर। यानी इन दोनों की वैल्यू हम ये पुट करेंगे इस क्वेश्चन इसमें। तो क्या आएगा, ma प्लस na अनुपात mb प्लस nb। ये आ गया, यहाँ से a कॉमन निकाल दिया तो कितना आ गया, m प्लस n, और यहाँ से b कॉमन निकाल दिया तो क्या आ गया, m प्लस n। भाई अनुपात में है तो ये कट जाएंगे, तो कितना बच गया, a अनुपात b बच गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, c करेक्ट हो गया। अगर हम ये इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ रखते, a की जगह हम c रखते, क्योंकि हम तो कुछ भी रख सकते ना, a की जगह हम c रखते तो हमारा क्या बचता, हमारा बचता c अनुपात d बचता। तो अब c अनुपात d किसके बराबर था, a अनुपात d के बराबर। तो इसमें हम कोई सा भी चेक कर सकते थे रखने के बाद, लेकिन क्योंकि जब हमारा ये दोनों बराबर है तो हमको क्या चाहिए, जब ऑप्शन में दे रखा है a अनुपात b, तो हमको a अनुपात b चाहिए था, इसलिए हमने ये वैल्यू रखी। ठीक है, आप अगर आपका c अनुपात d भी आता तो आप समझ जाते कि ये किसके बराबर है, a अनुपात b के बराबर है ना। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, ये क्या कह रहा है, 7 अनुपात x समानुपात है 17.5 अनुपात 22.5 के। तो हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो वही सेम करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, x की मल्टीप्लाई होगी 17.5 के साथ, बराबर 22.5 की मल्टीप्लाई होगी 7 के साथ। अब क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा, भेजेंगे इसको, तो क्या होगा, 22.5 गुणा 7 अपॉन 17.5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 25 सत्ते 175 और 25 नमा 225। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी आपकी। यानी ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या है, 0.75 अनुपात है x के साथ, और ये समानुपात है 5:8। इसमें क्या चाहिए हमको, x की वैल्यू। सेम क्वेश्चन है ये, आपका क्या रहा, होमवर्क, यानी आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 86, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे, तो कैलकुलेशन करेंगे और कुछ नहीं है, समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका अनुपात है 216, इसका समानुपात किसके साथ है, 980 अनुपात x। इसमें भी क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, और ये भी सेम क्वेश्चन है। तो आपके ये क्या हो गए, दोनों, ये दो आपके हो गए होमवर्क, यानी इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या कह रहा है, P अनुपात Q है R अनुपात S के बराबर, ये कितना है, T अनुपात U।
बराबर 2:3, ये हमारा दिया हुआ है। तो हमको निकालने की इसकी वैल्यू है MP प्लस NR प्लस BT का अनुपात निकालना है हमें किसके साथ, ये हमको निकालना है MQ प्लस NS प्लस BU के साथ। इसके साथ हमको क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है। अब देखिए फ्रेंड, भाई हम लिख सकते हैं यहाँ P बराबर R बराबर है T बराबर है किसके, 2 के, यानी इनकी तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2, और Q बराबर है किसके, S के बराबर है U बराबर है किसके, 3 के। इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो बस हमको क्या करना है, P की जगह R की जगह T की जगह 2 रखो इसमें, और Q की जगह S की जगह U की जगह 3 रखेंगे। कैसे, देखिए M गुणा P की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस N गुणा इसकी R की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस V गुणा T की वैल्यू कितनी है, 2 अनुपात। अब देखिए M Q की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस N गुणा S की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस B गुणा U की वैल्यू कितनी है, 3। आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से 3, 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, M प्लस N प्लस B अनुपात, और यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, M प्लस N प्लस B। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा, हमारा जाएगा 2:3। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा B करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 88, ये क्या कह रहा है, किसी मानचित्र के लिए पैमाना कितना है, हमने कोई पैमाना मान लिया किसी मानचित्र के लिए 1:4 × 10⁵ के रूप में मान लिया गया है। और इस यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो, वो 4 सेंटीमीटर की दूरी है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर की दूरी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी क्या होगी, भाई जब ये 4 सेंटीमीटर की दूरी है तो हमने ये भी तो सेंटीमीटर में ही होगा कहीं ना कहीं, ये कह सकते हैं हम, है ना। तो जब ये 1 सेंटीमीटर में है तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 4 गुणा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10⁵5, क्योंकि ये तो 5 सीधा तो 5 जीरो लगा लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में या तो 16 सेंटीमीटर है, या 16 मीटर है, या 16 किलोमीटर है। तो अब 16 सेंटीमीटर का तो मतलब आने का नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, देखिए 1 सेंटीमीटर की दूरी कितने उसमें बैठ रही है, ये बैठ रही है, ये इतनी, अगर हम 0 लगा लें तो ये इतने सेंटीमीटर बैठ रही है। अब इतने सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि 16 सेंटीमीटर तो होने का नहीं, ना 16 मीटर, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में बनाएंगे। तो ये कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितने, 5 जीरो, और 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10,000, सॉरी 1 लाख। तो 1 लाख यानी ये इससे सारे जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर। हमको कितनी निकालनी है, 4 सेंटीमीटर की वैल्यू। अब ये सेंटीमीटर नहीं रहे फ्रेंड, ये हो गए 4 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 4 किलोमीटर, क्योंकि हमने ये किलोमीटर बना लिया 10,000 से भाग करके, 1 लाख से भाग करके। अब हमको क्या चाहिए, 4 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए। तो 4 × 4 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 किलोमीटर आपका। ठीक है भाई, हमको क्या दे रखा है, सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है इतनी, हमने इसको क्या किया, किलोमीटर बना लिया। किलोमीटर से हमारे ये सारे जीरो कैंसिल हो गए, हमको क्या मिली, सिर्फ 4 की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से जब 10,000 1 लाख से 1 लाख कट जाएगा तो 4 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। तो 4 सेंटीमीटर बराबर कितनी होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है 4 सेंटीमीटर की वैल्यू, तो 4 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी, 4 चौक 16 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसको इस तरीके से समझ में ना आया हो तो आप क्या करेंगे भाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 × 10⁵ सेंटीमीटर।
अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा है, हमको चाहिए 4 सेंटीमीटर की वैल्यू। 4 गुणा 1 कर देंगे तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 4 गुणा 10 की घात 5, तो ये कितनी होगी 16 गुणा 10 की घात 5। अब 16 तो हमारा ऑप्शन में है, अब ये हमको ये नहीं पता यूनिट कौन सी है। तो भाई 16 सेंटीमीटर अगर हम इसका करेंगे, अभी तो ये सेंटीमीटर है, तो 16 ये तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि सेंटीमीटर तो होने का नहीं, क्योंकि 10 की घात 5 लग रही है। अगर हम करें मीटर, मीटर होता तो यहाँ कितना होता 10 की घात 3, लेकिन ये क्या है, ये है किलोमीटर, क्योंकि 10 की घात 5 है। तो 10 की घात 5 से हम भाग कर देंगे इसको किलोमीटर में बनाने के लिए, तो कितना बच जाएगा 16 किलोमीटर बच जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लकड़ी की परछाई की लंबाई कितनी है। देखिए ऊंचाई और ये क्या है परछाई। भाई जब 1.4 मीटर की ऊंचाई है तब इसकी परछाई कितनी है 1.2 मीटर। और जब उसकी भवन की, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसी समय पर भवन की परछाई की जो लंबाई है, एक भवन है उसके पास में, तो उसकी परछाई की लंबाई कितनी हो रही है 5.4 मीटर। तो कह रहा है वो भवन की ऊंचाई कितनी होगी उसी सेम समय पर। तो हमने मान लिया वो कितनी होगी x होगी। अगर हम देखो, अगर हम इसको अनुपात में देखें तो क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ये रिलेशन ही तो दे रखा है कि उसकी लंबाई कितनी है इतने मीटर, तो परछाई इतने मीटर की है, तब इतने उसकी भवन की ऊंचाई कितनी होगी कि उसकी परछाई जब इतनी है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों की गुणा 1.4 गुणा 5.4। अब जब x की इसके साथ गुणा होगी तो ये नीचे भाग में आएगा, तो 1.2 आ गया ये। इससे तो ये दशमलव हटा दो और इससे दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लो, तो 2 छक्का 12 और ये आ जाएगा 27 बार। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 3 नम 27। तो ये कितना आ जाएगा 9 सत्ते 63/10 यानी 6.3 मीटर आ जाएगा आपका। तो ये कितना दे रखा है 6.3 मीटर, कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपका, ये दे रखा है बी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 ये क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। देखिए अंश, हर, अंश और हर, क्या कह रहा है, अंश और हर का अनुपात कितना है 3:4 है। तो अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न हमारी जो बन रही है वो कितनी बन रही है, उसका अंश 2 है और हर 3 है। नई भिन्न हमारी इस रूप में बन रही है, कितना घटाने पर, हमने घटाया है 9, तो अंश में से घटाया है, तो अंश में से यहाँ कितना कम हो रहा है, यहाँ हो रहा है कम 1। भाई जब अनुपात में 1 कम हुआ तो रियल में कितना कम हुआ था 9, तो रियल में कितना कम हुआ था 9, यानी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9। और हमको कितने की वैल्यू चाहिए, मूल भिन्न का अंश कितना होगा, तो हमको मूल भिन्न का अंश कितना है वो है 3, क्योंकि ये तो 1 की वैल्यू है 9। भाई 1 यहाँ से घटा तो 9, यहाँ 9 जो है वो रियल में घट गया। तो अब जो 3 घटेगा तो रियल में कितना घटेगा, 9 गुणा 3 बराबर कितना 27। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। देखिए हमने माना कि वो x भिन्न है, उसका अनुपात 1/27 के साथ जो अनुपात है वही सेम अनुपात किसका है 3/11 का अनुपात है 5/9 के साथ। क्वेश्चन में कहा है ये कि ऐसी कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो इसका इसके साथ है। क्वेश्चन में ये कहा है, तो देखिए अब मैंने आपको बताया कि इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। भाई समानुपात में क्या करते हैं, यही करते हैं ना। तो अब देखिए कैसे, x की गुणा कर दी 5/9 के साथ बराबर, ये कितनी है 3/11 गुणा 1/27।
ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 नम 27, और इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया, x बराबर कितना आएगा, ये 11, तो ये है ही पहले से 11, तो ये 5 और गुणा में आ जाएगा, तो 11 पंजे 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना, डी करेक्ट हो जाएगा, यानी वो भिन्न कितनी है हमारी, 1/55 है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। भाई 1 दर्जन का मतलब कितना है, 1 दर्जन शीशे थे मतलब हमारे 12 शीशे रहे होंगे, 12 शीशे थे। अब पेटी गिरने के बाद कुछ शीशे टूटे हैं और कुछ शीशे नहीं टूटे हैं। अब जब 12 शीशे कुल थे तो वो कितने, 2 भागों में टूटे हुए होंगे कोई से भी। तो इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा है कि टूटे हुए शीशे तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं है। तो हमें दे रखे हैं ऑप्शन। अब देखिए, जो ऑप्शन नहीं होगा वो कौन सा होगा, कि जैसे अनुपात, एक ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 2:3, 2:1। हम क्या करेंगे, इन दोनों का, क्योंकि इसमें एक तो टूटे हुए की वो है संख्या अनुपात, और एक है बिना टूटे हुए का, दोनों का योग करेंगे, कितना आ गया 3। अगर 3 यानी इसका कुल योग और इसके कुल योग को डिवाइड कर दे तो वो अनुपात जो है होगा। इसमें क्या पूछा है, जो नहीं होगा। तो ये तो हमारा 2 छक्का 12 इससे कट गया, तो ये तो हमारा होगा, यानी ये सही है। तो ये भी होगा। और अगला अनुपात क्या है, 3:1। इसका योग कितना आ रहा है, 4, 4 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा। सी कितना आ रहा है, 3:2, कितना आ रहा है 5, 5 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात हमारा क्या होगा, यही वो अनुपात होगा जो टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से नहीं हो सकता, यानी ये नहीं हो सकता। अगला देखेंगे तो वो कितना है, 7:5 है, तो इसका भी योग करेंगे, कितना आ रहा है 12, तो 12 से 12 भी कट जाएगा। तो एक हमारा यही है, कैसा है जो इसको नहीं काट रहा, तो अर्थात हमारा अनुपात कौन सा वो नहीं होगा, वो यही नहीं होगा। ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 92। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए थैंक यू।